अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बेकरी से भी बढ़िया और एकदम सॉफ्ट स्पंजी ड्राई फ्रूट्स केक की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार बनाया ये फ्रूट केक तो आप ना बाहर से लाना, बेकरी से लाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे और आप घर के अंदर ही कम से कम चीज़ों में, कम बजट में आप इसे बना करके तैयार करेंगे और आपके बच्चे एक बार बनाकर आप देंगी ना तो बार बार ये आपके डिमांड ज़रूर आएंगे। जितना ये सॉफ्ट बन करके तैयार होता है उतना ही ये बनाना आसान भी है। तो चले चलते हम इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे ना बेकिंग मोल्ड का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास वो मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके का घर में रखा हुआ कोई सा भी स्टील का पतीला या फिर कोई भी पतीली हो गया, बड़ा सा स्टील का बोल हो गया, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकती हैं, जिसे बनाना भी आपके लिए आसान होगा। आपको कोई भी चीज़ बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चले हम यहाँ पे ले लेते हैं बेकिंग मोल्ड। अब हम यहाँ पे इसको ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए हम यहाँ पे ना तेल का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से आपको भी, अगर आपके पास बेकिंग ये नहीं है, बेकिंग पेपर जिसे हम बटर पेपर भी बोलते हैं, तो आप इसी तरीके से इसका तेल से आप अच्छे से ब्रश या फिर हाथ की मदद से आप इसको ना ग्रीस कर लेंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मैदा डस्टिंग कर देंगी तो वह आपका पैन जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी बटर पेपर का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसी तरीके से आपको तेल अच्छे से, बहुत अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर लेना है, लगा देना है और इसके ऊपर आपको ना हल्का सा मैदा डस्टिंग कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे आपने ना निकाल देना है। तो आपका पैन बहुत अच्छे से बेकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे से तेल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने इसी साइज़ का हमने ना बटर पेपर को मैंने काट लिया था राउंड शेप में, तो इसे मैं लगा दूंगी और इसी के ऊपर इसी के साइज़ में हमने ना चारों तरफ के लिए हमने ना यहाँ पे बटर पेपर काट लिया है। तो इसे लगाने से क्या होता है कि हमारे केक में बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है और बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो इस तरीके से हम ना चारों तरफ से इसे लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ना बीच में कम पड़ रहा था तो मैं थोड़ा सा और पेपर काट लूँगी और यहाँ पे इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे, जिसे हमें देखने में भी अपना केक बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि कहीं पे भी हमारा केक ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से हमने इसे ना ग्रीस करके और पेपर डाल करके हमने तैयार कर लिया है। तो आप चाहें तो या तो पेपर डालें या फिर आप इसे मैदा और डस्टिंग करके तेल के ऊपर आप उसे भी तैयार कर सकती हैं। उसके बाद चलते हैं हम ड्राई फ्रूट्स की तरफ। यहाँ पे हमने ना 2 टीस्पून के बराबर हमने ना बादाम ले लिया है और बादाम को हमने इस तरीके से लंबे लंबे हमने ना काट लिए और 2 टीस्पून के बराबर ही हमने यहाँ पे ले लिया है ये काजू, उसे भी हमने ना इस तरीके से काट लिया है और 2 छोटा चम्मच के बराबर ही हमने यहाँ पे किशमिश ले लिया। किशमिश भी हमारी बड़ी बड़ी थी तो इसे भी हमने ना छोटे छोटे पीस में काट लिया है और 2 से 3 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पे ले लिया है अपना टूटी फ्रूटी। और उसके बाद यहाँ पे हमने ना बड़े बड़े पीस में हमने ना थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और हमने किशमिश डाले ताकि इसके ऊपर से हमने इसे डेकोरेट कर सके, तो देखने में भी वो बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारा, ये भी हमारा फ्रूट का ही मिक्सचर है जो कि पैकेट वाला आता है, वो भी स्पेशली केक के लिए आता है। अगर आपके पास इस तरीके का हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो चॉइस आपकी है। आप यहाँ पे जो और दूसरा ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहती हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे आप चेरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चाहें तो अंजीर का या फिर आप यहाँ पे पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कप के बराबर हमने यहाँ पे ऑरेंज का हमने जूस लिया है। ये जूस हमारे पैकेट वाले हैं। अगर आपके पास पैकेट वाला नहीं है तो आप फ्रेश वाला ये ले, ऑरेंज ले और उसका जूस आप निकाल सकती हैं। और नॉर्मली 1 कप हमने जूस लिया और ये हर चीज़ को, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं इन सभी को हमने ना यहाँ पे सोक करना है। तो नॉर्मली इसे हम यहाँ पे ओवरनाइट के लिए रखते हैं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो हम इसे आधे घंटे के लिए या फिर 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे सोक करके रख सकती हैं इस तरीके से। तो सभी ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर रख लेते हैं, थोड़ा सा हम बचा लेंगे इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए। तो मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ देखिए हमने जो मिक्सचर रखे थे फ्रूट्स वाले उसको भी मैं 1 बड़ा चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे सोख होने के लिए ढक करके छोड़ देंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तैयार। अभी मैं इसे साइड पे रखती हूँ और चलती है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
तो यहाँ पे अभी हमें ना मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के लिए हमने ना एक बड़ा सा कोई सा भी बोल ले लें और यहाँ पे मैं 4 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं इसकी आधी रेसिपी बनाना तो आप यहाँ पे हर चीज़ आधा आधा करके आप इसकी हाफ रेसिपी भी बना सकती हैं। जैसे कि 2 अंडों के हिसाब से हर चीज़ आप आधा आधा कर लेंगी। और अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमारा जो एग वाइट है और एग योक है दोनों को हमें अलग अलग करना है। यानी कि अंडा का जो वाइट वाला सफ़ेदी है ना, सफ़ेदी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम एक बोल में रखेंगे और जो जर्दी बोलते हैं ना, जो पीला वाला जर्दी इसका आता है, इसे हमें ना अलग से दूसरे बोल में सेपरेट इसे रखना है इस तरीके से, ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकेंगे। तो इसी तरीके से हमने ना सारे अंडों को अलग कर लेना है। वाइट वाले पार्ट को एक बोल में और येलो वाला पार्ट है उससे एक बोल में। शायद मेरे आप लोग को अगर समझ में ना आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा सकूं। एक केक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने छोटे छोटे टिप्स को आप अगर ध्यान में रखती हुए बनाएंगी ना तो आपके केक बहुत ही अच्छे बनेंगे, यानी कि बेकरी से भी मैं कहूँगी कि अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से हमने ना यहाँ देखें वाइट और एग योक दोनों को अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया है। अभी हम पहले काम करेंगे येलो वाले पार्ट पे। तो इसमें मैंने ना 1 पिंच के बराबर हमने ना नमक डाल दिया है और यहाँ पे 1/4 कप के बराबर ही हमने यहाँ पे दूध डाला है। दूध हमारा यहाँ पे रूम टेम्परेचर है और 1/4 कप ही हमने यहाँ पे डाला है रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे आपको मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब यहाँ 2 टीस्पून के बराबर हम डाल देंगे वैनिला एसेंस, जिससे खुशबू भी अच्छी आएगी और अंडे का स्मेल नहीं होगा। और जिन बहनों के पास अगर वैनिला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगी, इलायची आता है ना, इलायची का थोड़ा सा पाउडर बना लें और उसको यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर आप यहाँ पे डाल दें। तो उससे क्या होगा कि अंडे का भी स्मेल नहीं आएगा और आपको इलायची का फ्लेवर भी मिल जाएगा। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है। एकदम अच्छे से हम यहाँ पे इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ देखें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया, उसे साइड पे रखते हैं। और अब आते हैं हम अपने वाइट वाला जो हमारा एग था ना उसके ऊपर। यहाँ पे हम इसका इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसे हल्का सा पहले चला लेंगे इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ देख सकती हैं हल्का सा ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्का सा यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे और इस तरीके का आप वाइट इसके अंदर आपको झाग दिखेगा। तो यहीं पे अब हम इस्तेमाल करेंगे चीनी। यहाँ पे घर की ही चीनी, दानेदार वाली चीनी ले और उसे मिक्सी में चला करके बहुत ही अच्छा सा फाइन सा आपको यहाँ पे पाउडर मिल जाएगा। तो बस वही चीनी को हमने, घर की चीनी को ही हमने पाउडर में हमने बना लिया है। और यहाँ पे हम चीनी का भी इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करेंगे, हमें डायरेक्ट एक बार में ही चीनी को नहीं डालना है। शुगर भी हम यहाँ पे पाउडर शुगर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, यानी कि 3 से 4 स्टेप में आपको ना चीनी को डालना है। थोड़ा सा डालना है, फिर उसे बीटर से मिक्स करना है, थोड़ा सा डालना है, फिर उसे मिक्स करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे जो है ना अंडे में अच्छा सा झाग भी आ जाएगा। इसे स्टिक पिक में मुझे लाने का है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम इसे डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से हाई पे हम इसे मिक्स करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखें हमें ना इसी तरह से डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा बहुत अच्छा सा एक झाग बन करके तैयार हो जाएगा। इसी से मेरे जो केक में है ना वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस आएगी। तो यहाँ देखिए हमने बहुत ही अच्छे से अपने केक को बढ़िया सा हमने इसे मिक्स कर लिया है। आप देख सकती हैं इसका कलर भी है ना एकदम वाइट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स इतना अच्छा सा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये एकदम स्पंजी जैसा हमारा जो है ना ये एग वाइट बन करके तैयार है। अभी यहाँ पे इसका मशीन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे साइड पे रखेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 कप ही, हमने जिस कप से हमने यहाँ पे मेजरिंग वाले कप से हमने यहाँ पे शुगर डाला था उसी कप से हम 1 कप के बराबर हम यहाँ पे डाल लेंगे अपना मैदा ले लें या फिर आपके पास अगर केक फ्लावर है तो वो भी ले लें। और इसी में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून पूरा भर करके 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर मैं डाल रही हूँ, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। छानना आपको यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे हमने शुगर डाला था उसी तरीके से 3 से 4 स्टेप में आपको यहाँ पे फ्लावर भी डालना है। एक बार में हमने ना फ्लावर नहीं डालना है, उससे क्या होता है कि हमारा केक जो है ना वो बैठ जाता है, यानी कि वो फूल नहीं पाता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसी तरह से
अच्छे से छान करके पहले मैदा और बेकिंग पाउडर को, और 3 से 4 स्टेप में थोड़ा थोड़ा आप मैदा डालती जाएं और इस तरीके से आपने मिक्स करना है। आप मेरे मिक्स करने का स्टाइल देख सकती हैं, मैंने यहाँ पे बहुत हार्डली हैंड नहीं इस्तेमाल किया है। आप इस तरीके से चलाए, कट एंड फोल्ड बोलते हैं ना, बस उसी तरीके से आपने ना इसे चलाना है स्पैचुला से। इस तरह से आप, मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, लेकिन मैंने इसे मिक्स बहुत ही धीरे धीरे हल्के हाथों से किया है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े स्टेप को अपना इस्तेमाल करेंगी ना तो आपके केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे, क्योंकि हमने जो इसके अंदर जो एक अच्छा सा झाग लाया ना उसे हमें ख़त्म नहीं करना है, बस चलाते हुए एक कट एंड फोल्ड की तरह तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ अच्छे से हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उसे साइड पे रखते हैं और यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट हमारा था ना उसके अंदर हम थोड़ा सा उसमें से लेंगे बैटर और इसके अंदर थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत पतला था ना तो इस वजह से। अब इसे भी मैं साइड पे रखती हूँ और अपने एग वाला पार्ट जो है हमारा व्हाइट वाला पार्ट उसके अंदर हम इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसे हम सारा अपना जो बैटर है ना येलो वाला बैटर इसको ना इसके अंदर डाल दे रही हूँ। अब इसे भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे हमें हार्डली हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ देखें बैटर को ना बहुत ज़्यादा देर तक भी हमें बाहर नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने ना बेकिंग पाउडर हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है। तो इस वजह से फास्ट फास्ट आप इसे करें और जल्दी से इसे बेक करने के लिए भी रखना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम इसे इस तरीके से कट एंड फोल्ड के फॉर्म में हम इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए जाएंगे। यहाँ देखें यहाँ पे भी मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है। अभी यहाँ देखिए हमने यहाँ पे मिक्सर का इस्तेमाल कर लिया है इस तरीके से। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जितना अच्छा हमारा बैटर होगा उतना अच्छा हमारा केक जो है ना वो फ्लफी बन करके तैयार होगा। अभी यहाँ देखिए इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने जो अपना ड्राई फ्रूट्स रखा था ना सोक करके, अभी इसे क्या करेंगे कि हम अपने छन्ने में इसे छान लेंगे, जूस को हम अलग कर देंगे और सिर्फ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसे भी हमने डाल दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। बस आप मेरी आवाज़ को सुनती जाएं और इसे फॉलो करते जाएं, आपके केक बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ देखिए इसे भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए हमने इसे मिक्स कर लिया। जितने अच्छे से प्यार से आप इसे मिक्स करेंगी ना उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। और मैंने अपना ओवन को पहले से ही मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया। जब भी आप बेक करने जा रही हूँ तो आपने ना कम से कम 7 से 8 मिनट पहले आप अपने ओवन को प्री हीट कर ले, यानी कि गर्म कर ले। 180 डिग्री पे हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। और इधर ये भी मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे अपना मोल्ड और मोल्ड के अंदर हम अपने बैटर को अच्छे तरीके से हम डाल देंगे। यहाँ देखें स्पैचुला की मदद से सारे बैटर को अच्छे से आप यहाँ डाल दें और थोड़ा बैटर को ना ऊपर उठा करके डालें इस तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी झाग जो होती है ना वो ना रहे। इस तरह से ऊपर उठा करके डालें। तो यहाँ देखिए ताकि आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे झाग नहीं बनेंगे। और यहाँ पे स्पैचुला से बहुत अच्छे तरीके से सारे प्याले में जो लगे हुए हैं ना उसे डाल दें। और यहाँ देखिए इसके ऊपर हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना इसे हम इसके ऊपर से डाल देते हैं, ताकि देखने में लुक भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप ले लें। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ना टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, ताकि इसका कलर और भी मज़े का लगेगा देखने में। और इसके ऊपर डालने के बाद अब हम इसे डाल देते हैं ओवन में। ओवन जो हमारा प्री हीट होगा जब हम इसे बेक करेंगे ना तो ये 180 डिग्री सेल्सियस पे होगा, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे बेक करेंगे 35 से 35 टू 40 मिनट्स। या फिर आप इसे देख लेंगी टूथपिक की मदद से कि ये कितनी देर में हमारा बेक होने के बाद इसके अंदर कोई भी गीलापन ना रहे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ चले देखें ये केक हमारा कितने ही मज़े का, कलर देखें कितना ही अच्छा कलर आया है। ये बनकर के तैयार है। अभी मैं इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखें जब भी आप केक अगर बेकिंग कर रही हूँ और बाहर निकाल रही हूँ ओवन से, तो इस तरीके से या तो नाइफ या तो टूथपिक डाल करके देख ले। अगर वो गीला नहीं निकल रहा है तो मतलब आपका केक जो है ना वो बेक होकर के तैयार है। और कभी भी आप अगर बेक कर रही हो तो ये टिप्स आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि 7 से 8 मिनट यानी कि 10 मिनट के बीच में आपको कोई ओवन को खोलना नहीं है, ठीक है। अगर ग्लास वाला ओवन हो हमारी तरह तो वो तो आपको बाहर से ही दिखेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ी देर तक आप ओवन को बिल्कुल भी खोले नहीं। तो यहाँ देखिए चले मैं आपको काट करके भी दिखा देती हूँ।
इसके अंदर का आप सॉफ्टनेस भी देखेंगे और इसका कलर भी देखेंगे। बहुत ही मज़े का ना ये कलर आया है। उम्मीद है आप सबको आज की ये रेसिपी आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है। आप इसका लुक देख करके समझ गई होंगी कि ये अंदर का कितना ही फ्लफ़ी बनाया है। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद भी जो है ना हमारा केक वो बिल्कुल बैठा नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम ड्राई फ्रूट डालते हैं ना तो केक नीचे बैठ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये स्पंजी नहीं बनता है, लेकिन हमारे केक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। न्यू ईयर पे भी बना सकती हैं, बच्चों के लिए भी बना सकती हैं। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ। अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमें याद रखें और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारी ये केक की रेसिपीज़, हमें आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें आप लोगों का इंतज़ार होता है आपके कमेंट का। अल्लाह हाफिज़।